दोस्तों नमस्कार, सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों बहुत से बच्चों को माइंड में ये रहता है कि सर हिंदी में हम टॉपर कैसे बने। ठीक दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंदी में टॉपर कैसे बने, हम लोग कैसे बने, हिंदी को एक महीने में हिंदी कैसे तैयार करें, अगर टॉपर हम कैसे बने, ये बात रहता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताएंगे हिंदी में अगर आप लोग 10 टॉपिक को पढ़ लेते हैं, ठीक 10 टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो हिंदी में आपको टॉपर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है। जिस तरह से हम बता रहे हैं इसे पढ़ो कि 95% पक्का आएगा। ठीक, जो तरीका हम बता रहे हैं ठीक उस तरीका को आज ही स्टडी अपना लेते हैं तो हिंदी में टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है, हम बोल रहे हैं। ठीक, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको 10 टॉपिक को तैयार कर लेना है। चलिए हम पहला देखते हैं। पहला दिया बच्चों की महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक, जो देखिए बच्चों जो बोर्ड एग्जाम में आता है, तो बोर्ड एग्जाम में आता ही बहुविकल्पीय प्रश्न वो आता है बच्चों 20 नंबर का आता है। ठीक, बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों 20 नंबर का आता है। कितना आता है बच्चों? 20 नंबर का आता है। ठीक, कैसे आता है समझिए। गद्य से कितना आता है, पद से कितना, व्याकरण से कितना आता है, आपको समझना है स्टेप बाय स्टेप। देखिए जो पद है ना, सॉरी जो गद्य है, गद्य से ये 5 नंबर का आता है, और जो पद है पद से भी 5 नंबर का आता है। ठीक, जो बच्चों व्याकरण है, व्याकरण से सबसे ज़्यादा नंबर आता है, ये आता है 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न। यानी दोनों मिलाकर कितना होगा बच्चों? 20 नंबर हो गया। अगर आप लोग बहुविकल्पीय प्रश्न को तैयार कर लेते हैं सही ढंग से तो यहाँ से आपको 20 नंबर पूरा परफेक्ट यहाँ से मिल जाएगा। ठीक ना, तो क्या करिए कि बहुविकल्पीय प्रश्न एक दिन में 30 ये तो 40 को क्वेश्चन को याद करिए, तैयार करिए सीरीज से। इतना करते हैं तो बहुविकल्पीय प्रश्न आपको पूरा परफेक्ट तैयार हो जाएगा। यहाँ से 20 नंबर कन्फर्म हो गया। अब जो दूसरा स्टेप देखते हैं कि महत्वपूर्ण गद्यांश। देखिए दोस्तों जो महत्वपूर्ण जो गद्यांश है, इस गद्यांश ये बच्चों 6 नंबर का आता है बोर्ड पेपर में, बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो हम वही चैप्टर बताएंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गद्यांश में हमको क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है? देखिए गद्यांश में एक ममता है, एक मित्रता है, एक ममता है। तो गद्यांश में हमको 2 ही चैप्टर पढ़ना है, मित्रता और ममता। अगर 2 चैप्टर को सही ढंग से तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इसी में से पूछता है तो आपको 6 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा। ठीक ना, हमको मित्रता और ममता चैप्टर को तैयार कर लेना है। तीसरा देखते हैं कि महत्वपूर्ण पद्यांश। जो महत्वपूर्ण पद्यांश है इसमें हमको क्या कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए जो महत्वपूर्ण जो पद्यांश इसमें पद है, धनुष भंग वन पथ पर ये है, और स्वदेश प्रेम ये है। तो पद्यांश में 3 चैप्टरों को हमको तैयार कर लेना है। यहाँ से आपको 6 नंबर मिल जाएगा। यानी दोनों चैप्टर को तैयार कर लेते हैं, यहाँ से आपको 12 नंबर पूरा क्या हो गया बच्चों? 12 नंबर पूरा कन्फर्म। ठीक, तो पद्यांश में 2-3 चैप्टर तैयार करना है और गद्यांश में 2 चैप्टर को तैयार करना है। ठीक, चौथा देखते हैं लेखक का जीवन परिचय। ठीक, तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है बच्चों वो है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और जयशंकर प्रसाद जी का। लेखक का जीवन परिचय, हमको लेखक का जो जीवन परिचय इसमें हमको 2 ही तैयार करना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक ना, चलिए 5वां देखते हैं। देखिए पांचवा दिया बच्चों कवियों का जीवन परिचय। जो कवियों का जीवन परिचय आता है इसमें हमको कौन कौन सा जीवन परिचय तैयार कर लेना है? हमको करना है सूरदास जी का और तुलसीदास जी का और महादेवी वर्मा जी का। ठीक ना, आपको इसमें 3 जीवन परिचय हमको तैयार कर लेना है कवियों का। ठीक ना, ये 5वां कवियों का जीवन परिचय, हमको 3 जीवन परिचय को तैयार कर लेना है। ठीक, अब चलते हैं। देखिए 6वां है काव्यखंड। ठीक, तो काव्यखंड आपको पता है कि जो जिस आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जिले में रहते हैं, उनका आपको काव्यखंड को तैयार कर लेना है। ठीक ना, ये आपको कुछ फाइनल बात नहीं, आप सबको पता है कि काव्यखंड क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो हमको कमेंट करके बताना, इस पर एक और वीडियो ला दूँगा। 7वां देखते हैं। 7वां में हमको क्या पढ़ना बच्चों? संस्कृत महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश। इसमें 2 ही बता रहे हैं, संस्कृत महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश, दोनों को बता रहे हैं कि हमको गद्यांश और पद्यांश संस्कृत में हमको कौन कौन से चैप्टर तैयार करना है गद्यांश और पद्यांश का। वाराणसी भारत सांस्कृतिक प्रबुद्धो ग्रामीण। ठीक ना, आपको गद्यांश और पद्यांश में 3 चैप्टर को आपको तैयार कर लेना है। यहाँ से आपको क्या बच्चों 12 नंबर पूरा परफेक्ट मिल जाएगा। ठीक ना, गद्यांश और पद्यांश में 3 ही चैप्टर हमको तैयार करना है संस्कृत में। ठीक, 8वां देखते हैं। 8वां श्लोक।
जो 18 है बच्चों श्लोक आता है बोर्ड एग्जाम में, तो श्लोक बच्चों ये लिख दिए हैं, इसको आपको तैयारी कर लेना है, इसको छोड़ना नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। 9वां देखते हैं। 9वां दिया बच्चों प्रश्न पत्र। बच्चों आता है प्रश्न पत्र लिखने के लिए, इस पर एक और वीडियो लेके आने वाले हैं बच्चों। उसमें हम ये बताएंगे कि प्रश्न पत्र में कौन कौन सा प्रश्न पत्र बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें से कौन कौन सा हमको पत्र तैयार करना है, उस पर एक और हम वीडियो लाने वाले हैं, ठीक ना। टेंशन लेने की बात नहीं, आप जितना बताओ उतना पढ़िए। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, निबंध। निबंध में हमको कौन कौन सा निबंध को तैयारी कर लेना है, ठीक। जो पहला निबंध बच्चों प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, इसको तैयार करना है। दूसरा है बेरोजगारी की समस्या तथा समाधान, इस पर आपको निबंध तैयार कर लेना है। इस पर हम वीडियो बनाए हैं, अगर नहीं देखी तो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं, ठीक। तीसरा देखते हैं चंद्रयान पर निबंध। चंद्रयान पर निबंध, इस पर आपको तैयार कर लेना है। और भ्रष्टाचार एवं समस्या, इस पर भी। और विज्ञान वरदान या अभिशाप, ठीक। इसमें हम 5 आपको निबंध बताए हैं। अगर आप इसमें से 5 निबंध को तैयार कर लेते हैं, इसमें से कोई ना कोई पक्का निबंध फंसेगा, ठीक ना। वो चीज़ हम कवर किए हैं ताकि ये क्वेश्चन कहीं से ना जाए, पूरा परफेक्ट फंसे। तो इसमें हम 10 टॉपिक को बताएं। अगर आप लोग 10 टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो हिंदी में आपको टॉपर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता बच्चों, ठीक ना। जितना बताया जाए उतना ही करिए, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है, ठीक। कम समय में आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, ठीक ना। आपको सीरीज से पढ़ना है, बुक से नहीं। अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। आपको सीरीज से पढ़ना है और स्मार्ट वर्क करना है। किसी कारण जो हम बता रहे हैं वही चीज़ को, स्टडी को अपनाना है। अगर इस तरह से स्टडी को अपना के चलते हैं तो हिंदी में टॉपर बनने से कोई रोक ही नहीं सकते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को पास शेयर करिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय भारत।